हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 23 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मगन लाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो यह आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 20 के भाग 3 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन था कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लोहड़ी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि नूरजहां की उपाधि किससे दी गई थी। तो मेहरुनिसा को दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 20 क्या है। तो अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन था कि तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन था कि तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके छऊ नृत्य से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ट्रेन टू पुस्तक के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ष 1928 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को कितने घंटों के भीतर न्यायालय में पेश किया जाता है। तो 24 घंटा के अंदर पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण से फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जलवायु परिस्थितियों के कारण से फैलता है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि किस राज्य का हुआ था। तो नागालैंड का हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश था। अगला क्वेश्चन था कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह आपका बराकर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपके भारत, यह आपका भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना है। अगला क्वेश्चन था कि फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया था। तो पाकिस्तान का नाम आपका चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना था। तो बिंदुसार बना था। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो ऑप्शन में आपका दीपावली दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि अतरंगी रे मूवी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विजय गांगुली को दिया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन था कि बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यह आपका 1540 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके सरोद वादक से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सतत विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि दलाई लामा की आत्मकथा का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रीडम इन एक्साइल, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन था कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है। तो यह आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु से इसका संबंध है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है। तो एलपीजी आपका ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन था कि शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ किसने किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से क्या लागू किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा योजना में कितने तक लोन दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 640 जिला है। अगला क्वेश्चन था कि संगीत नाटक अकादमी किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो यह आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध आपके सत्या नृत्य से है, जो कि आपका असम राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपके पंडित रविशंकर जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह आपका धर्मवीर भारती के जी के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अगला क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका संबंध आपके संतूर से है। अगला क्वेश्चन था कि देव समाज की स्थापना कब की गई थी। तो 1887 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन था कि अधिवक्ता को कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक संबंध है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पंचमहल कहाँ स्थित है। तो पंचमहल आपके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि स्कूब किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मास्का डोमेस्टिका है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले किसके शासनकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो तैमूर राजपूत के समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे T20 पूछे या वनडे पूछे या टेस्ट पूछे, सभी में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कितने प्रांतों में विभाजित था। तो यह आपका 4 प्रांत में विभाजित था। तो आज हमने आपके 23 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।